जीबी में सर्दी ज़्यादा होती है, लोग कुकिंग और हीटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ गैस पाइपलाइन सिस्टम नहीं है। दूसरी बात ये है कि मार्केट दूर होती है और सिलेंडर महंगा पड़ता है। बिजली की बात करें तो बिजली यहाँ पे नहीं होती है। सर्दियों में फ्यूज़ लगाते हैं तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक मशीन लगाते हैं हम तो बिजली चली जाती है। इस तरह हम लोग मजबूरी से लकड़ी काटते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे विंटर बहुत हार्श होता है, तो इसमें तकरीबन हमारे पास टोटल हाउस होल्ड्स हैं पुनियाल इशकॉमन में 14,998 हाउस होल्ड्स हैं। तो यहाँ पे गैस वगैरह की हमारे पास फैसिलिटी है नहीं, तो हम फायरवुड से ही गुजारा करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग। तो तकरीबन पर डे हमारे सब डिवीज़न की 401 टन लकड़ी हमारी कंज्यूम होती है पर डे। तो इसी हिसाब से तकरीबन 12,051 टन हमारे चाहिए एक महीने के लिए, सिर्फ पुनियाल इशकॉमन सब डिवीज़न के लिए। इसी तरह 48,204 टन लकड़ी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग इन सब डिवीज़न पुनियाल इशकॉमन। तो ये काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसी हिसाब से अगर डिफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन का हम जब कंपैरिजन करते हैं तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ तो हो सकता है कि हम जितना कट करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, प्लांटेशन हमारी हो रही है अंडर ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। बट ये है कि साइज़ ऑफ ट्री मैटर्स के हम छोटे प्लांट लगाते हैं, जबकि हम फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग कटिंग जो करते हैं नंबर ऑफ़ ट्रीज़ तो कम होता है, लेकिन उनका साइज़ जो है ना मैटर करता है, बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस आ जाता है। तो जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज वगैरह आकर होता है। तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास गैस पाइपलाइन तो हमारे पास है नहीं, रिसोर्स भी नहीं है। तो एक ही हमारे पास अल्टरनेटिव है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हम बढ़ाएं। सर्दियों में तकरीबन लोडिंग के हिसाब से होती है, तकरीबन 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर दरख्त काट कर हम जलाते हैं, लेकिन दरख्त फिर लगाते भी हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से दरख्त सही नहीं होते हैं, सूख जाते हैं। दरख्त लगाते हैं फिर सूख जाते हैं, पानी की कमी है, मौसमी तब्दीली की वजह से पानी कम होती है। कई सालों में तो पानी ज़्यादा होता है, जो हमारा ज़रूरत के मुताबिक जो पानी हमें ज़रूरत होता है उस वक्त पानी नहीं होता है। जब बाकी वैसे फजूल टाइम में सर्दियों में पानी ज़्यादा होता है, गर्मियों में पानी कम होता है। जहाँ दरख्तों को हम पानी देते हैं उस वक्त पानी कम होता है, जिसकी वजह से दरख्त सही नहीं आते। एक्चुअली अगर हम देखें तो गिलगित का टोटल यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है गिलगित जीबी का, ये है तकरीबन 3.58%। तो वैसे तो आइडियली तो होना चाहिए 25% या 20% भी हो तो आपकी जो है काफ़ी अच्छी हेल्थ होती है फॉरेस्ट की या फॉरेस्ट कवर की। लेकिन इसमें मोस्टली जो हिंड्रेंस कॉज करती है वो यहाँ की जनरल टोपोग्राफी है या फिर आपका टेरेन है। जैसा कि आपको पता है कि 11,000 फीट से जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमारी टिम्बर लिमिट या ट्री लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर भी ट्री ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है, बल्कि नहीं होते। एंड देन उससे नीचे यहाँ पे ज़्यादातर जो आपकी जियोलॉजी है वो आपकी रॉकी माउंटेन्स हैं, जहाँ पे सॉइल ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे भी मोस्ट एरिया जो है आपका इससे कवर है, एंड देन इसी वजह से जो है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम है। और तो मोस्टली यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो आपके हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की अगर कैटेगरीज देखें तो आपके रिज़र्व फॉरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो भी गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो फॉरेस्ट हैं वो लोगों की प्राइवेट ज़मीनों पे फॉरेस्ट हैं, और जो आप जिनमें ज़्यादातर जो आपकी कंसंट्रेशन है वो फॉरेस्ट की लाई करती है आपकी द्यामर में या फिर अस्तोर रीजन में। तो कुल मिला के आपका तकरीबन 3.5% जो है फॉरेस्ट की है। डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन काज कोई नहीं है। अलबत्ता अगर नेचुरल कोई काज, कोई गलाफ कोई इवेंट हो गया, कोई डिज़ास्टर हो गया, तो इस तरह उसमें जो नेचुरल डिज़ास्टर इवेंट्स जो होते हैं उसमें डैमेज होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ के लोग कमर्शियल लेवल पे हार्वेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट की नहीं करते हैं, तो और यहाँ पे इतना है भी नहीं, और कमर्शियल पर्पस के लिए उसको हार्वेस्ट करके यहाँ मार्केट में लाना उसकी वैल्यू भी नहीं है। यहाँ जो नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनकी इतने वर्थ नहीं है इस मार्केट के अंदर, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं जंगलात के लकड़ी उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए और जलाने के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। विंटर के स्टार्ट में
कुछ ओल्ड ट्रीज़ को काटते हैं, मतलब हर इंडिविजुअल जो ज़्यादा फ्रूट नहीं देती हो, जो जिसका एज पूरा हुआ हो, इस तरह के वो सिलेक्शन करते हैं। हमारे लोग भी, जो हमारे किसान, जो ज़मींदार होते हैं, वो भी अपने खेत के अंदर या बाग के अंदर वो ऐसे ट्रीज़ की सिलेक्शन करते हैं जिसका कोई वैल्यू कम हो, उसको काटते हैं। जैसे कोई बेत का दरख्त हो गया, जो नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं उनको काटते हैं। इवन ऐसे फ्रूट ट्रीज़ भी काटते हैं जिनकी एज पूरी हुई हो, तो उनको काट के अपनी ज़रूरियात पूरा करते हैं।